फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपेयरिंग वर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े एक्टर्स के बीच के बारे में, उनके फिल्मी सफर से लेके उनके पुरस्कार और साथ ही उनकी हिट फिल्मों के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एक तरफ दिलीप कुमार, जिन्हें उस समय ट्रेजेडी किंग और मेथड ऑफ एक्टिंग स्कूल के नाम से जाना जाता था। उस समय दिलीप कुमार को सबसे बड़े एक्टर में से एक माना जाता था। कहा जाता था कि अपनी एक्टिंग की बारीकी या फिर अपनी एक्टिंग के मेथड के जरिए ही उन्होंने उस समय बड़ी हिट फिल्में दी है, जिसकी वजह से उन्हें जो है उस समय सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड भी बेस्ट एक्टर के दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उस दशक में इकलौते दिलीप कुमार ही एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड जीते और दशकों तक उनका ये रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसके बाद जाकर आज के टाइम में जो है एक शाहरुख खान ही है जो उनके बराबर के जो है फिल्म फेयर पुरस्कार बेस्ट एक्टर के जीत पाए हैं। वो भी उनके बराबर के जीते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं। जहाँ एक तरफ दिलीप कुमार के पास भी 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स है, तो वहीं शाहरुख खान के पास भी बेस्ट एक्टर के 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। इसी के साथ दिलीप कुमार ने कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें उनकी मुगले आजम, राम और श्याम या फिर कहे देवदास जैसी बड़ी मूवी शामिल है। और आपको बता दें कि उनकी नदिया की पार भी अच्छी कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी। दोस्तों, चलिए आज इनका कंपैरिजन करेंगे दूसरी ओर हम राजकुमार से। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार को भी काफी बड़े एक्टर के तौर पर गिना जाता था। उनकी बहुत सारी फिल्में जो है कई ज्यादा हिट रही है और साथ ही राजकुमार जो एक दमदार रोल और दमदार किरदार के लिए हमेशा फिल्मों में जाने जाते थे। तो चलिए दोस्तों, उस दशक के इन्हीं दो किरदार या फिर कहे इन दोनों बड़े एक्टर्स के बीच में आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर ऐसे ही आपको तमाम कंपैरिजन चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और आज की वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दिलीप कुमार से। आप जानते ही होंगे कि दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। उन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपने नाम को दिलीप कुमार रख लिया और इसी नाम से आज वो एक बड़ा जाना माना चेहरा है जिन्हें इंडस्ट्री में जाना जाता है। उन्होंने साल 1944 में आई फिल्म चोर भाटा से अभिनय की शुरुआत करी थी, लेकिन वो शुरुआत थोड़ी खास नहीं थी। इस वजह से नूरजहां के साथ साल 1949 का नाटक जुगनू उनकी पहली सफलता फिल्म बनी। नदिया के पार भी उसी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक भारतीय फिल्म बन गई। साल 1949 में उन्होंने राज कपूर के साथ महबूब खान की अंदाज में नरगिस के साथ काम किया और आपको बता दें ये फिल्म अपने रिलीज के समय की जो है पहली ऐसी मूवी थी जिसको जो है लव ट्रायंगल के ऊपर दिखाया गया था और इसने भी उस समय सबसे ज्यादा कमाई की थी और ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उस समय की भारतीय फिल्म बनी थी। दिलीप कुमार ने 1950 के दशक में कई ज्यादा लोकप्रिय फिल्मों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई है। कुमार ने साल 1954 में रिलीज दाग में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उसके 2 साल बाद दिलीप कुमार ने ड्रामा आजाद में शीर्ष चरित्र भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। साल 1955 की देवदास में उनकी शीर्षक भूमिका ने उनको उनका तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का दिलवाया। इनमें से कुछ फिल्मों ने उनके दुर्भाग्यपूर्ण किरदारों के कारण उनकी छवि इंडस्ट्री में एक ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित करी। आपको बता दें कि वे साल 1955 में इंसानियत में देव आनंद के साथ भी नजर आए। कुमार की 9 फिल्म में दशक के शीर्ष 30 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। फिर साल 1960 के दशक में दिलीप कुमार ने के आसिफ के बड़े बजट की एक ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में काम किया। आपको बता दें मुगले आजम इंडस्ट्री की या फिर कहीं हिंदी सिनेमा की उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और साथ ही सबसे महंगी फिल्म में से एक थी। इस फिल्म को बनने में करीब 10 से 15 सालों का समय लगा था और साथ ही जो है इस फिल्म में बहुत ज्यादा उस समय बजट लगाया गया था, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जितना इस फिल्म में लगाया गया था उससे कई गुना इस फिल्म ने उस समय कमाया। आपको बता दें कि इस फिल्म मुगले आजम में उन्होंने राजकुमार सलीम की भूमिका निभाई थी, जिसे एक अनारकली दरबारी नर्तकी से प्यार हो जाता है जिसका किरदार मधुबाला ने निभाया था और इनके साथ जो है पिता अकबर के किरदार में पृथ्वीराज कपूर नजर आए थे।
इसके बाद दिलीप कुमार ने साल 1967 में राम और श्याम जैसी फिल्म की, जिसमें उन्होंने एक दोहरी भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें अभिनेता का 7वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिर आगे चलकर जहां दिलीप कुमार पहले एक मेन कैरेक्टर के रूप में फिल्मों में नजर आते थे, तो वहीं बाद में उन्हें जो है एक सहायक किरदार के रूप में देखा गया। और बाद की फिल्मों में दिलीप कुमार ने एक सहायक किरदार के रूप में कई सारी फिल्में की, जिनमें से एक थी साल 1981 में दिलीप कुमार की एक ऐतिहासिक नाटक क्रांति, जिसमें वो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए एक क्रांतिकारी के रूप में नजर आए थे। उन्होंने निर्देशक सुभाष घई के साथ विधाता, एक्शन फिल्म कर्मा और सौदागर भी की। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म किला में अभिनय भी किया था। तो दोस्तों, ये थी उनकी वो फिल्में जिसमें वो एक सहायक के तौर पर नजर आए थे, और उनकी आखिरी फिल्म किला थी। इसके बाद उन्होंने 2 फिल्में आग का दरिया और कलिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन आज तक इस फिल्म को कभी रिलीज ही नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये था दिलीप कुमार का फिल्मी सफर। आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही कम फिल्में दिलीप कुमार ने अपने हिंदी सिनेमा के करियर में करी, लेकिन उनको इन्हीं वजह से सबसे ज्यादा जाना जाता था, क्योंकि वो एक समय पर एक ही फिल्म को करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। उनका मानना था कि अगर आप एक समय पे एक फिल्म करते हो, तो इससे जो है आपको अपने कैरेक्टर को समझने में और अपनी अभिनय को और बारीकी से करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। जहां उस समय के कई एक्टर्स एक साथ 4-4, 5-5 या कई 10-10 फिल्में करना पसंद करते थे, तो वहीं दिलीप कुमार को एक समय पे एक फिल्म करना बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। कुल मिलाकर दिलीप कुमार ने 57 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा उन्होंने अपने 54 साल के फिल्मी करियर में कई कैमियो और गेस्ट अपीयरेंस और कई अप्रकाशित फिल्में भी की। वे उस समय सबसे ज्यादा चूजी और चयनकर्ता अभिनेताओं में से एक थे। वो चुन के जो है फिल्मों को चुना करते थे। उनकी स्क्रिप्ट भी हमेशा, या उनकी फिल्म, उनके किरदार भी देखो ऐसे लगते थे शायद उन्हीं के लिए बने हो, क्योंकि वो बहुत चुनकर हर चीज को परखते थे। उन्होंने अपने करियर में फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 19 नॉमिनेशन अर्जित किए, जिनमें से 8 उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनमें से 3 बैक टू बैक जो है लेने के लिए उनका अपना खुद का एक रिकॉर्ड है। साल 1994 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। आज भले ही दिलीप कुमार हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बेहतरीन फिल्में, उनके अभिनय और उनके अभिनय की बारीकियां आज भी हिंदी सिनेमा में देखी जाती है, जो उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाकर छोड़ी है। साथ ही कई बड़े एक्टर्स आज ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में उन्हीं के अभिनय से जो है इंस्पायर होकर आज इंडस्ट्री में जो है अपना करियर बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये था दिलीप कुमार के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे अभिनेता राजकुमार के बारे में। दोस्तों, जिन्हें आज इंडस्ट्री में राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। वो एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता थे जो अपनी अनूठी संवाद अदायगी के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। जी हाँ दोस्तों, उनका जिस तरीके का बोलने का अखड़पन या फिर बोलने का तरीका था, उसी के लिए वो पूरी इंडस्ट्री में जाने जाते थे। राजकुमार ने अपनी शिक्षा पूरी करी और साल 1940 के दशक के अंत में वे बम्बई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने अपना करियर कानून प्रवर्तन में शुरू जरूर करा, लेकिन अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें फिल्म उद्योग में ला खड़ा करा। शुरुआत उन्होंने इंस्पेक्टर से करी, बट आगे जाकर जो है उनका करियर जो है सिर्फ अभिनय में ही बनना था। इस वजह से बाद में जाकर उन्होंने फिल्म उद्योग को ज्वाइन करा। कुमार ने 1952 में फिल्म रंगीला से अपने अभिनय की शुरुआत करी। आपको बता दें, उस अभिनय की शुरुआत इतनी खास रही कि 4 दशक के करियर में 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय करने से पहले वे 1957 की ऑस्कर नॉमिनेट फिल्म मदर इंडिया में दिखाई दिए। कुमार को साल 1957 की फिल्म नौशेरवाने आदिल से पहचान मिली थी, जिसमें उन्होंने राजकुमार नौशाद की भूमिका निभाई थी। उनके सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। वे दिल एक मंदिर में एक कैंसर रोगी की भूमिका में भी नजर आए। इसके अलावा उन्होंने 1965 की वक्त, 1970 की हीर रांझा, 1972 की पाकीजा जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। उसके बाद कुछ समय के लिए 70 के दशक के अंत और 80 के दशक के प्रारंभ में उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया जो बहुत ज्यादा नहीं चल पाई। इससे पहले कि उन्होंने कुदरत के साथ एक सफल वापसी करी। उन्होंने एक नई पहेली जो साल 1984 में आई, इतिहास 1987 में आई, मरते दम तक 1987, महावीर 1988 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। कुमार ने जेनिफर पंडित से विवाह किया, जो एक एंग्लो इंडियन थी और एयर होस्टेस के रूप में काम करती थी। इसके अलावा उन्हें 3 बच्चे थे। उनकी बेटी
वस्तुविदा पंडित जिसने 2006 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और बेटे पाणिनि राजकुमार और गुरु राजकुमार जो दोनों ही अभिनेता बन गए हैं। राजकुमार और दिलीप कुमार जिनके साथ उन्होंने पैगाम में अभिनय किया था। 32 साल बाद 1991 में शुभस घई की सौदागर में फिर से पर्दे पर उन दोनों ने वापसी करी। तिरंगा उनकी आखिरी हिट फिल्म थी और गोल्डन गन उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। कुमार गले के कैंसर से पीड़ित थे, इस वजह से 3 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया और वो इस इंडस्ट्री को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये था राजकुमार का भी फिल्मी करियर। आपने देखा कि राजकुमार ने भी अपने फिल्मी करियर में बहुत ही कम फिल्मों में काम करा, लेकिन उनके बोलने के तरीके और उनकी अलग अदायगी ने जो है उनको इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनवाई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कंपैरिजन दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच में। आपको इन दोनों में से एक्टर में से किस एक्टर की फिल्म ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपसे और भी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के साथ वीडियोस में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को एंजॉय करें।